तो वही पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर बात छोड़ी थी कि हमें नमूने की औसत कदर के आसपास एक ऐसा वक्फा बनाना था जिस पे हमें 95% एतमाद हो कि उस वक्फे में हमारी आबादी की असल औसत कदर पाई जाएगी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बात का क्या इम्कान है कि बेतरतीब तौर पे चुना हुआ नमूना इस सैम्पलिंग मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन यानी नमूने की औसत कदर के नमूने के फैलाव की औसत कदर और इसके मयारी इन्हिराफ के 2 गुना फासले के दरमियान हो। तो हमें इस बात का इम्कान मालूम करना है। अच्छा, इस बेतरतीब तौर पे चुने हुए नमूने की जगह हम ये निशान भी बना सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं क्योंकि ये जो एक्स बार है वो इसी फैलाव में से एक बेतरतीब तौर पे चुना हुआ नमूना ही है। अच्छा, अब ज़रा इस ग्राफ पर आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला एक मयारी इन्हिराफ का था। इतना ही फासला हम और बना लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 2 मयारी इन्हिराफ का हो जाएगा और यही चीज़ हमें इस तरफ भी करनी होगी। तो भाई ये चीज़ दिखा रहा है इस फैलाव की औसत कदर को और हम इस बात का इम्कान मालूम कर रहे हैं कि बेतरतीब तौर पे चुना हुआ नमूना इससे इस औसत कदर से 2 मयारी इन्हिराफ के बीच में हो। तो 2 मयारी इन्हिराफ इधर भी है, ये हिस्सा भी शामिल होगा और चूंकि 2 मयारी इन्हिराफ यहाँ पर भी है इसलिए ये हिस्सा भी शामिल होगा। तो असल में हमें ग्राफ के नीचे के इस हिस्से का रकबा मालूम करना है जो कि इम्कानात की ही निशानदेही कर रहा होता है। अब अगर आपको याद हो तो ग्राफ के नीचे का ये जो हिस्सा होता है जो कि औसत कदर से 2 मयारी इन्हिराफ के फासले पर होता है उसका इम्कान 95%, बल्कि अगर हम और प्रिसाइज हो जाएं तो ये हो जाएगा 95.4%। लेकिन चलें फ़िलहाल हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इम्कान है वो तकरीबन 95% या 0.95 के बराबर है। और यहाँ पर हम इस तकरीबन से इसलिए खुश हैं क्योंकि हम वैसे भी एतमाद की बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं या अंदाजे की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। लेकिन इसी बयान को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस फैलाव की औसत कदर बेतरतीब तौर पे चुने हुए नमूने और मयारी इन्हिराफ के 2 गुना फासले के दरमियान हो। और ये भी तकरीबन 95% या 0.95 के बराबर ही होगा। जब चूंकि हमें मालूम है कि इस फैलाव की औसत कदर बराबर होती है आबादी की औसत कदर के और आबादी की औसत कदर बराबर होती है और आबादी की औसत कदर बराबर होती है आबादी के उस तनासब के जो कि 1 के बराबर हैं, यानी हम इस P की बात कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर इसके बजाय P को भी लिख सकते हैं और बिल्कुल यही चीज़ हम इधर भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ पे तकरीबन को हटाकर असल कदर ही लिख लेनी चाहिए और ऐसा करते हैं, इसको भी हटा देते हैं और ये हो जाएगा 0.954। यहाँ पर भी बराबरी का निशान आ जाएगा और यहाँ पे भी आगे हम 4 लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमें मयारी इन्हिराफ की कदर नहीं मालूम। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने इसका अंदाज़ा लगाया था फॉर्मूले में आबादी के मयारी इन्हिराफ को रखकर, और चूंकि हमें आबादी का भी मयारी इन्हिराफ नहीं मालूम था तो हमने इसका अंदाज़ा लगाया था अपने बेतरतीब नमूने का मयारी इन्हिराफ लेकर, और यूं अंदाजन हमारे पास इस फैलाव का मयारी इन्हिराफ बराबर आ गया था 0.05 के। और यूं फिर हम इस अंदाजे की मदद से इस चीज़ को तब्दील कर कर यहाँ पर इसकी कदर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले तो जगह बनानी पड़ेगी। चलें फिर इसको छोटा कर कर ऊपर ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस बयान को यूं भी दिखा सकते हैं कि P एक बेतरतीब तौर पे चुने हुए नमूने और 2 ज़रब 0.05
5 के दरमियान होगा। और अभी भी ये बराबर होगा 0.954 के। बल्कि साथ ही इसको हल भी कर लेते हैं। तो भाई इस बात का इम्कान कि P बेतरतीब तौर पे चुने हुए नमूने और 0.1 के दरमियान हो, ये बराबर है 0.954 के। अच्छा, वैसे सच पूछें तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बराबरी का निशान बना लिया था, लेकिन ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी भी अंदाज़न ये सारी बातें कर रहे हैं, और अंदाज़े हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ना ही हमें आबादी का मयारी इन्हिराफ मालूम है और ना ही हमें इस फैलाव का मयारी इन्हिराफ मालूम है। तो बराबरी का निशान लगाना सही बात नहीं होगी, इसलिए मैं इसको फिर से तकरीबन में तब्दील कर रही हूँ। और साथ ही ऐसा करते हैं कि इस 4 को भी हर जगह से हटा देते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ पर चीज़ें ठीक कर ही रही हूँ तो इस बयान को भी और बेहतर बना लेते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास मयारी इन्हिराफ का दुगना फासला था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कदर आ गई है तो ऐसा लग रहा है कि P बेतरतीब तौर पे चुने हुए नमूने और 0.1 के दरमियान होगा। लेकिन कहना हम ये नहीं चाह रहे हैं। कहना हम ये चाह रहे हैं कि P बेतरतीब तौर पे चुने हुए नमूने से 0.1 के फासले के दरमियान होगा। और भाई यही तब्दीली हम इस बयान में भी लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा कि P बेतरतीब तौर पे चुने हुए नमूने से 2 ज़रब 0.05 के फासले के दरमियान होगा। भाई जितनी ज़रूरी तब्दीलियाँ होनी थी वो हो गई। अब आते हैं हमारे असल काम पे। हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी इत्मीनान वक्फ़ा मालूम करना था। अच्छा, अब चूँकि इस मिसाल में हमारा बेतरतीब तौर पे चुना हुआ नमूना 0.43 के बराबर है, इसलिए हम इसी बयान को यूं भी दिखा सकते हैं कि इस बात का इम्कान कि P 0.43 से 0.1 के फासले के दरमियान है, ये बराबर होगा या ये तकरीबन बराबर होगा अभी भी 0.95 के। तो अब तक हमने जितने भी बयानात लिखे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे की ही निशानदेही कर रहे हैं। अच्छा, इस बात को अगर हमें मज़ीद सुलझाना हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस बात का इम्कान कि P 0.43 जमा 0.1 के फासले के दरमियान हो। ये चीज़ तकरीबन बराबर होगी 0.95 के। और यूं अगर आप गौर करें तो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी इत्मीनान वक्फ़ा आ गया है। हम कह सकते हैं कि हम 95% पुरएतमाद हैं कि P। अच्छा, अब यहाँ पर हम अपने हुदूद लिख लेंगे। तो 0.43 से जब हम 0.1 माइनस करेंगे तो 0.33 आ जाएगा, और 0.43 में जब हम 0.1 जमा करेंगे तो हमारे पास 0.53 आ जाएगा। तो फिर हमारा बयान कुछ इस तरह का दिखेगा कि हम 95% पुरएतमाद हैं कि P 0.33 और 0.53 के दरमियान है। अच्छा, यहाँ हम इम्कानात के बजाय परसेंटेजेस भी लिख सकते थे। खैर, तो ये है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो जब इस तरह का हमारे पास जवाब आता है तो उमूमन आपको ये चीज़ कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि 43% लोग B को वोट देंगे
और बाकी जो बचे इस पूरी आबादी में से, जो कि 57 है, तो 57% लोग इस आबादी के ए को वोट देंगे। लेकिन भाई इसके साथ साथ हमें मार्जिन एरर यानी गलती की हद भी दी होती है, और गलती की हद हमें मालूम है कि इस मिसाल में 10% के बराबर है। भाई अगर आप गौर करें तो ये एक तरह से हमारे इत्मीना वक्फा यानी हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की ही निशानदेही कर रहा है। यहाँ पे बताया हुआ है कि 43 लोग बी को वोट देते हैं, लेकिन चूंकि हमारी गलती की हद 10% है, तो पूरी आबादी में से 43 से 10% कम लोग भी बी को वोट दे सकते और 43 से 10% ज्यादा लोग भी बी को वोट दे सकते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सियासतदान बी है उसके जीतने के इम्कान ए से कम है। लेकिन अगर हमारी गलती की हद 10% है तो बी के जीतने के इम्कान ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम अपना सैंपल साइज, नमूने का साइज बढ़ा दें, मिसाल के तौर पर इसको 1000 कर दें या 10,000 कर दें, तो यहाँ पर फिर वो कदर आ जाएगी और यूं फिर इस फैलाव के अंदाज़न मयारी इन्हिराफ की कदर कम हो जाएगी और इस तरह से गलती की हद भी कम हो जाएगी और साथ ही फिर जाहिर है कि हमारा इत्मीना वक्फा भी कम हो जाएगा और यूं फिर हम बेहतर अंदाज़ा लगा पाएंगे कि गलती की हद की बुनियाद पे भी बी के जीतने के इम्कान क्या हैं।